वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मिरोटेन सीजन 4 पार्ट 5। तो जैसा कि पार्ट 4 में यामामोतो ने अमाने को ये भी क्लियर किया कि मॉर्निंग शिफ्ट में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे हिस्से का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी क्रिसमस के दिन एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाली है, इसलिए काफी लोग तुम्हारे शिफ्ट पर काम करना चाहते हैं। और वैसे भी यामामोतो रोहाशी के पास कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तो ये क्रिसमस पैसे अर्न करने के लिए काफी अच्छा टाइम है। और हाँ, सिंस मियामोतो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इसलिए अमाने इन दोनों से यूनिवर्सिटी के बारे में बातें कर रहा है और साथ ही इनका लाइफ एक्सपीरियंस भी जानना चाह रहा है। और अभी ये सभी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बातें कर ही रहे थे, यहाँ फूमिका भी आ गई। और यार सिंस फूमिका आज पूरे दिन क्रिसमस के लिए एक स्पेशल केक पर काम कर रही थी, इसलिए आज इसे किसी ने देखा भी नहीं था, क्योंकि आज पूरे दिन वो अपने प्राइवेट किचन में इस केक को प्रिपेयर कर रही थी। और सिंस सभी काफी देर से काम कर रहे थे और शायद सभी भूखे भी हैं, इसलिए फूमिका ने इन तीनों को केक टेस्ट करने का ऑफर दिया। और जाहिर है सिंस फूमिका का केक हमेशा काफी टेस्टी रहता है, इसलिए इन तीनों ने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन यार वहीं सिंस फूमिका ने शुरुआत से ही अमाने की पूरी तरह से हेल्प की है, इसलिए अमाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या उसे फूमिका पर इतना डिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन यार जो भी हो, अमाने को लगता है कि फूमिका एक काफी अच्छी इंसान है, इसलिए उससे ही बातें करना सही रहेगा। जिसके बाद उसने फूमिका से केक बनाने का रेसिपी पूछा, बट हाँ उसका ये भी कहना है कि प्लीज ऐसी केक की रेसिपी बताइएगा जो कि काफी सिंपल हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है सिंस ट्रेन लेट होने की वजह से अमाने पहले के कंपेरिजन आज काफी लेट हो गया, इसलिए मायरू को उसकी काफी चिंता हो रही थी। हालांकि अमाने ने ट्रेन में बैठने से पहले ही मायरू को मैसेज कर दिया था, बट जो भी हो, अमाने के घर लौटते ही मायरू ने उसे पूरे दिल से वेलकम किया और लेट होने के लिए मायरू से सॉरी कहते हुए अमाने उसके साथ डिनर करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और हाँ, किचन में काम करते हुए आज अमाने का फिंगर थोड़ा जल भी गया था, बट हाँ ये बर्न काफी माइनर है। अमाने ने फर्स्ट एड भी किया है और अब इस बर्न की वजह से उसे पेन भी नहीं हो रहा है। बट जब ये चीज मायरू ने नोटिस किया तो सच में अमाने की काफी चिंता हो रही है। एंड ये देखकर अमाने मायरू का सर सहलाते हुए कह रहा है ये बर्न काफी माइनर है और मुझे अब पेन भी नहीं हो रहा है, इसलिए तुम इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करो। और मेरे सीनियर ने भी कहा है कि किचन में काम करते हुए ये सब होते रहता है। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर मायरू से समझा रही है प्लीज तुम अपना ख्याल रखो और खुद को इंजर्ड बिल्कुल मत करो। एंड मायरू की इतनी कंसर्निंग बातें सुनकर अमाने ने उसे यकीन दिलाया कि अब से मैं अपना ख्याल रखूंगा ताकि तुम्हें मेरी चिंता न करनी पड़े। एंड अमाने और मायरू के इस स्वीट और कंसर्निंग कन्वर्सेशन के बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां अनाउंस हुआ कि फाइनली इनका नेक्स्ट एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। और सिंस अमाने मायरू के बर्थडे, पार्ट टाइम जॉब और इस एग्जामिनेशन में काफी बिजी है, इसलिए उसे रिलैक्स करने का जरा भी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को एक साथ करने की वजह से अमाने को काफी अच्छा भी लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह चितोसे इस एग्जाम को लेकर भी काफी परेशान है। बट हाँ, इस एग्जाम को क्लियर करने में माहिरू और अमाने सभी इसकी हेल्प करना चाहते हैं। बट हमेशा की तरह चितोसे एक बच्चे की तरह रोते हुए अमाने और माहिरू को टीच भी कर रही है। और रही बात अमाने की कि आखिर कैसे वो अपना पार्ट टाइम जॉब और स्टडी मैनेज करेगा, तो अमाने का कहना है सिंस माहिरू उसकी स्टडीज में काफी हेल्प करती है और उसे चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है, इसलिए माहिरू की वजह से इस बार शायद वो अपना पार्ट टाइम जॉब और स्टडी दोनों साथ में मैनेज कर पाए। बट अभी चितोसे के लिए अमाने सिर्फ और सिर्फ प्रे ही कर सकता है कि चितोसे को नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोटिवेशन मिले और वो ज्यादा मेहनत करे। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माहिरू और चितोसे पास के स्टोर में गए हैं और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमाने और इतुस्की बचे हैं, क्योंकि अमाने इतुस्की के साथ माहिरू के बर्थडे से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता था। नो बिल्कुल नहीं चाहता है कि माहिरू को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता चले। और थोड़ी देर आसपास चेक करने के बाद कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अमाने इतुस्की से जानना चाह रहा है तुम्हें मैंने जो काम दिया था वो तुमने किया है ना। एंड अमाने के बातों से एकदम साफ है कि अमाने ने इतुस्की को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इतुस्की के पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड है, इसलिए इतुस्की का कहना है कि जो काम तुमने मुझे करने को कहा है मेरे ख्याल से वो काम मेरा मैनेजर और अच्छे से कर सकता है। एंड अमाने को भी पता है एक प्रोफेशनल इस काम को काफी अच्छे से कर सकता है, बट स्टिल अमाने चाहता है कि ये काम इतुस्की ही करे। एंड अमाने की ये बात सुनकर इतुस्की काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, जिसकी वजह से उसका फेस थोड़ा रेड भी हो चुका है। और साथ ही इतुस्की का ये भी कहना है कि मुझे पता है तुम जानते हो मैं तुम्हारा ट्रस्ट बिल्कुल तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुमने जो मुझसे एक्सपेक्ट किया है मैं वैसा कर पाऊं। एंड इतुस्की के इस डेडिकेशन के लिए अमाने ने उसे थैंक यू भी कहा। और अमाने ये भी सोच रहा है कि जब भी उसे जरूरत पड़ती है इतुस्की वो सबसे पहला इंसान होता है जो उसकी मदद करता है, इसलिए अमाने ने ये भी डिसाइड किया कि आगे कभी भी इतुस्की को उसकी जरूरत पड़ेगी वो हमेशा इतुस्की के लिए खड़ा रहेगा। एंड ये चीज इतुस्की और अमाने दोनों के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, बट हाँ ये सच भी है। बट यार सिंस अभी इनके पास काफी कम टाइम है, इसलिए अपने इस एम्बैरेसमेंट को हैंडल करते हुए दोनों अपने मेन टॉपिक पे आए, जहाँ इनके कन्वर्सेशन से साफ है कि अमाने माहिरू के लिए कुछ तो सरप्राइज प्लान कर रहा है, जिसमें इनके हर एक फ्रेंड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। एंड सभी इस प्लान में अमाने की हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एंड इस चीज में सबको खुशी भी हो रही है। लेकिन यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अमाने माहिरू के लिए जो भी सरप्राइज प्लान कर रहा है उसके हिसाब से माहिरू के बर्थडे के दिन सिर्फ और सिर्फ अमाने और माहिरू ही उसके बर्थडे में पार्ट लेने वाले हैं। एंड रही बात बाकी सारे फ्रेंड्स की, तो शायद उन्हें बर्थडे के नेक्स्ट डे कुछ प्लान करना पड़ सकता है। एंड इसलिए अमाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या सभी इस चीज से एग्री करेंगे। एंड अमाने की इस बात को सुनते ही इतुस्की ने तुरंत उससे कहा तुम सच में इडियट हो, क्योंकि सबको पता है कि माहिरू की सबसे पहली प्रायोरिटी तुम हो, तुम्हारे साथ वो सच में बहुत ज्यादा खुश रहेगी। इसलिए चितोसे ने भी कहा था कि बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं अमाने को माहिरू का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सबसे पहला प्रायोरिटी दूंगी। एंड इतुस्की की इन सारी बातों से साफ है कि अमाने के इस प्लान से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बल्कि सभी
भी इस चीज से काफी खुश होंगे। और हाँ, चितोसे की भी इन सारी बातों को सुनकर अमाने सच में माहिरू के लिए काफी खुश है, क्योंकि इससे पहले माहिरू हमेशा घर में अकेली रहती थी और उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड थे ही नहीं। बट अब ऐसा लगता है मानो माहिरू को सच में चितोसे जैसी एक अच्छी फ्रेंड मिल चुकी है। एंड इन सारे डिस्कशन के बाद फाइनली डिसाइड हो चुका है कि अमाने ने जैसा प्लान किया है चीजें वैसे ही चलेंगी। एंड सभी इस चीज से काफी खुश भी हैं। एंड किसी को भी अमाने के इस प्लान से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद हमें माहिरू के बर्थडे से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमेशा की तरह माहिरू अभी अपना टेक्स्ट बुक रिवाइज कर रही है और साथ ही एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही है। और अभी अमाने सोच रहा है कि आखिर कैसे वो माहिरू से कहे कि कल जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं प्लीज मेरे अपार्टमेंट में बिल्कुल मत आना, क्योंकि यार माहिरू के एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि उसे शायद याद नहीं है कि कल उसका बर्थडे है। और जब अमाने ने माहिरू को बुलाया, माहिरू के एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अमाने आखिर क्या कहने वाला है। जिसके बाद फाइनली अमाने ने माहिरू से कहा कि माहिरू प्लीज जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं तो मेरे अपार्टमेंट में बिल्कुल मत आना। और ये सुनकर पहले तो माहिरू को बिल्कुल समझ नहीं आया कि अमाने ने ऐसा क्यों कहा, बट थोड़ी देर बाद माहिरू को रियलाइज हो गया कि अमाने ऐसा क्यों चाहता है। इसलिए माहिरू ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अमाने की ये बात मान ली। और हाँ, सिंस माहिरू को पता है कि अमाने उसके बर्थडे के लिए कुछ तो प्रिपेयर कर रहा है, तो कह सकते हैं कि एक तरफ से सरप्राइज नहीं है, बट स्टिल माहिरू को ये बिल्कुल नहीं पता है कि अमाने ने उसके बर्थडे के लिए क्या प्लान किया है। इसलिए माहिरू सॉफ्ट स्माइल के साथ कह रही है कि ठीक है, अब इसका मतलब है कि कल मुझे सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। एंड माहिरू का ये एक्साइटमेंट देखकर अमाने उसे समझा रहा है कि मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता कि तुम जितना एक्सपेक्ट कर रही हो चीजें उतनी बेटर होंगी, बट हाँ, मैं तुम्हारा बर्थडे अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और हालांकि माहिरू इस चीज से काफी खुश है कि अमाने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, बट स्टिल अमाने माहिरू का बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है कि माहिरू के लिए ये एक मेमोरेबल इवेंट बन जाए, जिसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश भी करने वाला है। और हाँ, सिंस कल पूरे दिन अमाने माहिरू को देख नहीं पाएगा, इसलिए उसका कहना है कि सिंस कल का दिन पूरी तरह से बिजी रहने वाला है और मैं तुम्हें एक पल भी देख नहीं पाऊंगा, तो क्या मैं उससे पहले खुद को रिचार्ज कर लूं। और अभी अमाने माहिरू को कडल करने का परमिशन मांग रहा है। एंड उसकी ये बात सुनकर माहिरू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तुम्हें परमिशन मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी दिल करे मुझे कडल कर सकते हो। एंड ये चीज अमाने को भी पता है, बट हाँ, आज वो सच में दिल से माहिरू से परमिशन लेना चाह रहा था। एंड ये सुनकर माहिरू ने भी अमाने को परमिशन दे दिया, बट उसका ये भी कहना है कि आज तुम खुद को रिचार्ज कर लो, बट कल मेरी बारी है, ठीक है। जिसके बाद माहिरू ने सॉफ्टली अमाने को अपने तरफ पुल किया और अभी माहिरू ने अमाने को जेंटली हक किया हुआ है। और अभी माहिरू का सॉफ्ट टच फील करते हुए अमाने ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो कल का दिन माहिरू के लिए मेमोरेबल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और आज माहिरू का बर्थडे है। एंड अमाने ने माहिरू के बर्थडे के लिए जो भी प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हर एक प्रिपरेशन कर रहा है और साथ ही अपार्टमेंट को डेकोरेट करने में अमाने की काफी लोग हेल्प भी कर रहे हैं। और हाँ, अमाने ने बीच बीच में माहिरू से बातें भी की ताकि वो एक पल के लिए भी अकेला फील न करे। एंड सारा प्रिपरेशन करते करते रात हो चुकी है, बट हाँ, अमाने खुश है कि हर एक प्रिपरेशन जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही हुआ है। और सिंस सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए जब अमाने ने माहिरू को बुलाने के लिए उसका डोरबेल रिंग किया, माहिरू ने तुरंत डोर ओपन किया, जिसका मतलब साफ है कि वो भी सच में आज के दिन के लिए काफी एक्साइटेड है। एंड ये चीज अमाने भी नोटिस कर पा रहा है और इस चीज की वजह से उसे काफी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यार अगर ये सेलिब्रेशन अगर वन साइडेड रहता तो शायद ये दोनों इस चीज को उतना एंजॉय नहीं कर पाते। और हालांकि अभी ये दोनों काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहे हैं, बट स्टिल एम्बैरेसमेंट से ज्यादा इन दोनों को खुशी मिल रही है। और हाँ, माहिरू ने भी डेली से हटकर आज काफी अच्छे से ड्रेसअप किया है। जिसके बाद अमाने ने माहिरू का हैंड होल्ड करते हुए कहा, तो क्या तुम तैयार हो। एंड थोड़ा साई एक्सप्रेशन के साथ माहिरू के हाँ कहने के बाद जब दोनों ने अमाने के अपार्टमेंट में एंटर किया, माहिरू ने नोटिस किया कि एंट्रेंस के लाइट को छोड़कर अपार्टमेंट का हर एक लाइट बंद है और चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा है, क्योंकि यह जाहिर है कि अमाने ने माहिरू को सरप्राइज करने के लिए इतनी मेहनत की है, तो अगर एंट्रेंस से ही माहिरू हर एक चीज देख पाएगी तो इस सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अमाने ने माहिरू से ये भी रिक्वेस्ट किया कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी आईज थोड़ी देर के लिए कवर कर सकता हूँ। और मुझे पता है अंधेरे में तुम्हारे लिए वॉक करना काफी डिफिकल्ट होगा, बट तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड अमाने की ये कहते ही माहिरू ने भी उससे कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और यार इन दोनों के कन्वर्सेशन से पूरी तरह से साफ है कि इन दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है। और हाँ, अमाने की ये कहते ही माहिरू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जिसके बाद अमाने ने माहिरू को काफी सॉफ्टली सिंगल हैंड से लिफ्ट किया और दूसरे हाथ से उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला और लाइट भी ऑन की, और वहीं माहिरू की आंखें अभी भी बंद हैं। जिसके बाद अमाने ने काफी सॉफ्टली माहिरू को सोफा पर बैठाया एंड सोफा के सॉफ्टनेस और बाकी सब चीजों से माहिरू को भी समझ आ रहा है कि अभी वो कहाँ पर बैठी है। बट अमाने माहिरू से अभी थोड़ी देर और अपनी आंखें बंद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है एंड माहिरू को भी इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद अमाने माहिरू को इतना वेट कराने के लिए सॉरी कहते हुए उससे ये भी कह रहा है कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड है। एंड सारा प्रिपरेशन एक बार फिर से देखने के बाद अमाने ने फाइनली माहिरू से अपनी आंखें खोलने को कहा, और जब माहिरू ने स्लोली अपनी आंखें खोली, लिविंग रूम का ये डेकोरेशन देखकर वो सच में काफी सरप्राइज्ड और खुश है। एंड इस डेकोरेशन को करने में चितोसे, कादोवाकी, तुस्की सभी ने अमाने की हेल्प की है, क्योंकि उसे भी पता है कि इन सब चीजों के मामले में उसका टेस्ट कुछ खास अच्छा नहीं है। और ये सारा डेकोरेशन फन बर्थडे पार्टी के थीम पर बेस्ड है, जो कि माहिरू को हमेशा बचपन से चाहिए था। और यार ये डेकोरेशन पूरा फेस्टिवल वाइब दे रहा है, जहाँ वॉल पर एलईडी लाइट के थ्रू हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है, और साथ ही जहाँ भी माहिरू बैठी हुई है उसके पास उसके सबसे फेवरेट स्टफ टॉय भी हैं, जो कि काफी अच्छे से रिबन के थ्रू डेकोरेटेड हैं। और
ऐसा लग रहा है मानो ये सारे स्टफ टॉय आज की स्टार मायरू का वेट कर रहे थे। एंड मायरू का स्माइल और फेस एक्सप्रेशन देखकर अमाने खुश है कि उसका इतना हार्ड वर्क सक्सेसफुल रहा और वो जो मायरू के फेस पर एक्सप्रेशन देखना चाहता था उसे देख पा रहा है। हालांकि अभी मायरू के लिए काफी सरप्राइज गिफ्ट बाकी है, जिसके बाद सबसे पहले अमाने ने मायरू को फ्लावर बुके दिया और ये बुके इतुस्की ने प्रिपेयर किया है, जिसका मतलब साफ है कि अमाने ने जो इतुस्की को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो इस बुके की ही थी, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इतुस्की फ्लावर शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करता है। और यार वैसे अमाने को पता है कि काफी लोगों को फ्लावर्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, बट हाँ अमाने ने मायरू के रूम में कुछ फ्लावर्स नोटिस किए थे, इसलिए उसे इतना तो पता था कि मायरू को फ्लावर्स काफी अच्छे लगते हैं। बट हाँ सिंस फ्लावर एक ना एक दिन ड्राई हो जाएंगे, इसलिए अमाने ने इन फ्लावर्स को प्रिजर्व करने के लिए सिलिका जेल भी लाया है। एंड ये जानकर मायरू सच में काफी ज्यादा खुश है और उसका कहना है इस फ्लावर को देने के लिए थैंक यू, और चाहे ये फ्लावर फ्रेश रहे या फिर प्रिजर्व, मैं जब भी इन्हें देखूंगी मैं तुम्हें ही याद करूंगी। इन मायरू की ये सारी लवली बातें सुनकर अमाने भी काफी खुश है। बट यार अभी ये तो शुरुआत है, अमाने ने मायरू के लिए डिनर भी प्रिपेयर किया है। हालांकि अभी उसके स्किल्स मायरू जितने अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल उसने मायरू के लिए इस डिनर को प्रिपेयर करने में अपनी पूरी कोशिश की है। और यार हाँ हालांकि खाने के मामले में मायरू ज्यादा पिकी नहीं है, बट स्टिल उसे लाइट फ्लेवर पसंद है। और वैसे तो अमाने ने इस डिश को प्रिपेयर करने में काफी मेहनत की है, बट स्टिल उसे ये भी पता है मायरू के टेस्ट को मैच कर पाना उसके लिए काफी टफ है, और उसे ये भी समझ आ रहा है कि उसे अभी काफी चीजें सीखने की जरूरत है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि आगे वो काफी मेहनत करेगा ताकि वो मायरू के टेस्ट को मैच कर पाए। एंड अभी अमाने के एक्सप्रेशन देखकर मायरू भी समझ रही है कि उसके दिमाग में भी चल क्या रहा है। एंड इसके बाद जब मायरू ने फूड टेस्ट किया, उसका कहना है कि ये फूड सच में काफी डिलीशियस है। एंड ये सुनकर अमाने को अब काफी अच्छा लग रहा है। और हालांकि मायरू के हिसाब से अमाने कुछ भी कुक करे उसे अच्छा लगेगा ही, बट अमाने का कहना है कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मेरी कुकिंग सच में डिलीशियस लगे। और थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों ने फाइनली डिनर भी फिनिश कर लिया है। और हालांकि मायरू डिशेस क्लीन करने में अमाने की हेल्प करना चाह रही है, लेकिन आज अमाने बिल्कुल नहीं चाहता मायरू कुछ भी करे, क्योंकि आज उसका स्पेशल डे है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मायरू सोफा पर अमाने का वेट कर रही है। एंड डिशेस क्लीन करने के बाद जब अमाने वापस लौटा, मायरू से बातें करते हुए उसका कहना है कि जब तुम किसी से प्यार करती हो, तुम अपना हार्ट और सोल उस इंसान को डेडिकेट कर देती हो, है ना। एंड ये सुनकर मायरू ने कहा कि हाँ हो सकता है कि ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए किया है, बल्कि मैंने वो खुद के लिए किया है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने से खुशी मिलती है। और ये सब कहते हुए जैसे ही मायरू ने कहा कि तुमने आज जो कुछ भी किया सच में मुझे उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड मायरू की बातों से लग रहा है मानो अब उसका बर्थडे खत्म होने वाला है, इसलिए अमाने ने उसे आगे कुछ कहने से रोक लिया। एंड ये चीज मायरू के लिए काफी सरप्राइजिंग है। जिसके बाद अमाने ने बताया तुम्हारी बातों से लग रहा है मानो तुम्हारा बर्थडे खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी काफी और चीजें बाकी है। एंड ये सुनकर मायरू भी थोड़ी सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार जाहिर है जितना उसने एक्सपेक्ट किया था अभी तक सारी चीजें उससे काफी अच्छी और ज्यादा थी। जिसके बाद अमाने ने फिर से मायरू से अपनी आंखें बंद करने की रिक्वेस्ट की। एंड जब मायरू ने अपनी आंखें बंद की, उसके फेस एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है। एंड अभी जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए काफी एक्साइटेड भी है। एंड मायरू का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर अमाने ने काफी सॉफ्टली उसके ईयर्स में कहा कि मुझे माफ करना, इस बार मैं तुम्हें किस करने वाला नहीं हूँ। एंड ये सुनकर सरप्राइज के साथ मायरू ने अपनी आंखें खोल ली और अभी वो अमाने की तरफ ही देख रही है और काफी क्यूटली रेड फेस के साथ आउट भी कर रही है। और अभी मायरू सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, इसलिए अमाने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और उसका कहना है कि मुझे माफ करना, बट अभी कुछ और भी है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम फिर से अपनी आंखें बंद कर लो। एंड आंखें बंद करते हुए मायरू ने अमाने से ये भी कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था। जिसके बाद फिर से अमाने ने मायरू से माफी मांगी। और ये सुनते ही मायरू ने अपनी आंखें बंद करते हुए उसके तरफ से अपनी नजरें फेर ली। और अभी अमाने के सामने मायरू का साई रेड चीक है। जिसके बाद अमाने ने काफी सॉफ्टली मायरू के चीक पर किस किया। एंड ये चीज मायरू के लिए काफी सरप्राइजिंग थी, इसलिए फिर से उसकी आंखें खुल गई। एंड अमाने फिर से उसे समझा रहा है प्लीज तुम अपनी आंखें बंद करो। और ये सब कहते हुए वो मुस्कुरा भी रहा है। जिसके बाद जब अमाने वापस किचन से लौटा, उसके हाथ में केक है जो कि शायद उसने खुद प्रिपेयर किया है। और अभी जब अमाने केक के ऊपर कैंडल अटैच कर रहा था, उसे रियलाइज हो रहा है कि 17 कैंडल्स केक पर कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। बट स्टिल सिंस मायरू का 17th बर्थडे है, इसलिए अमाने ने 17 कैंडल यूज किया है, जिसकी वजह से केक काफी कलरफुल भी लग रहा है। एंड सभी चीजें प्रिपेयर करने के बाद अमाने ने मायरू से फाइनली कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। एंड जैसे मायरू ने अपनी आंखें खोली, अपने सामने केक देखकर वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड उसके एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि अमाने उसके लिए इतना कुछ करेगा उसने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ हालांकि ये चीज अमाने के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, बट स्टिल उसने मायरू के लिए वो सेम हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया जो कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बचपन में गाया करते थे। और साथ ही उसने मायरू को उसका 17th बर्थडे विश किया। और वहीं ये सारी चीजें देखकर मायरू सच में फ्रीज हो चुकी है। एंड अमाने को भी लग रहा है कि ये सारी चीजें काफी चाइल्डिश हैं, बट स्टिल उसने यही प्लान किया था। और वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों अभी हाई स्कूल में ही हैं, तो हाँ इसमें कुछ अजीब भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अमाने ने मायरू का बर्थडे इस तरह से इसलिए सेलिब्रेट किया है क्योंकि मायरू के पेरेंट्स ने कभी भी उसके चाइल्डहुड में उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए अमाने ने ये सारा प्रिपरेशन सेम उसी वे में किया है जिस तरह से उसके पेरेंट्स बचपन में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। एंड मायरू की हैप्पीनेस देखकर अमाने का ये भी कहना है कि मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन मैं ये हैप्पीनेस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। एंड मुझे लगता है ऐसी पार्टी सबका चाइल्डहुड ड्रीम रहता ही है। एंड अमाने ने मायरू से ये भी पूछा कि मुझे पता है कि खुद से एज्यूम करना काफी सेल्फिश साउंड कर रहा है, एंड मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भी ये एक ड्रीम था या फिर नहीं, बट हाँ अभी मायरू की हैप्पीनेस और उसका एक्सप्रेशन देखकर अमाने को यकीन हो चुका है जो
उसने एज्यूम किया था वो पूरी तरह से सच है और शायद माहिरू को भी ऐसी बर्थडे सेलिब्रेशन चाहिए थी। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि उसने नोटिस किया माहिरू की आंखें भर आई हैं और उसके टीयर्स चिक्स पर स्टार की तरह चमक रहे हैं। और ये देखकर अमाने को लग रहा है कि क्या ये सारी चीजें माहिरू को पसंद नहीं आई, बट माहिरू का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और शायद कह सकते हैं ये उसके खुशी के आंसू हैं। जिसके बाद अमाने ने माहिरू का हाथ पकड़ते हुए कहा मुझे खुशी है तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया एंड मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आखिर मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या कर सकता हूँ और काफी लोगों से इस बारे में मैंने डिस्कस भी किया एंड एट द एंड मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सारी चीजें पसंद आई। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से पॉसिबल नहीं हुआ है बल्कि इस चीज में हमारे सभी फ्रेंड्स ने और मेरे पेरेंट्स ने भी काफी हेल्प की है। एंड ये सब कहते हुए अमाने माहिरू को कैंडल ब्लो करने के लिए भी कह रहा है इससे पहले कि ये सारे कैंडल्स मेल्ट हो जाएं। जिसके बाद माहिरू ने फाइनली कैंडल ब्लो करना स्टार्ट किया। बट हाँ, केक पर पूरे 17 कैंडल्स हैं इसलिए इन्हें एक साथ ब्लो कर पाना माहिरू के लिए काफी टफ हो रहा है। इसलिए अमाने उसके बैक पर पैट कर रहा है और अभी वो सिंपली सॉफ्ट स्माइल के साथ माहिरू को देख रहा है क्योंकि जाहिर है कि कैंडल को ब्लो करने का हक सिर्फ और सिर्फ आज की स्टार माहिरू का है। और अमाने के इस इनकरेजमेंट के बाद माहिरू अब पूरी कोशिश कर रही है कि वो हर एक कैंडल को ब्लो करे। जब लास्ट कैंडल ब्लो हो गया अमाने ने रूम की लाइट भी ऑन कर दी और अब केक पूरी तरह से विजिबल है। जिसके बाद अमाने ने माहिरू को ये भी बताया कि इस केक को प्रिपेयर करने में उसकी भूमिका ने हेल्प की है। और हालांकि भूमिका को भी पता था कि अमाने के लिए केक बेक कर पाना काफी टफ होने वाला है, बट स्टिल उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अमाने को हर एक चीज अच्छे से सिखा सके। बट हाँ, इन सब चीजों के बदले भूमिका ने ये शर्त रखी कि तुम्हें मुझे बताना होगा या कि तुम्हारी डार्लिंग गर्लफ्रेंड को ये केक कैसा लगा। जिसके बाद अब अमाने माहिरू से जानना चाह रहा है कि क्या ये केक उसे पसंद आया। एंड यार माहिरू के एक्सप्रेशन से साफ है कि ऐसा लग रहा है मानो वो अभी रो देगी, बट स्टिल वो अपने टीयर्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और उसका कहना है कि मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं पता कि इस हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे किस वर्ड का यूज करना चाहिए। एंड स्माइल करते हुए माहिरू अमाने को फिर से हर एक चीज के लिए थैंक यू कह रही है और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि क्या इन सारे हैप्पीनेस के वो काबिल है। जिसका अमाने ने जवाब दिया नहीं, बट हाँ, ये वर्ड कहते उसे रियलाइज हो रहा है कि अगर उसने एक्सप्लेन नहीं किया तो शायद माहिरू कुछ गलत समझ ले। जिसके बाद अमाने ने उसे एक्सप्लेन किया मेरा नहीं कहने का मतलब है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है इतना काफी नहीं है और तुम्हें इन सब चीजों से सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे तुम्हें खुश रखने की मैं और कोशिश करने वाला हूँ। एंड उसकी ये सारी बातें सुनते ही माहिरू का फेस पूरी तरह से रेड हो गया और वो सच में काफी ब्लश कर रही है। जिसके बाद फाइनली माहिरू ने केक का फर्स्ट बाइट लिया एंड यह फर्स्ट बाइट लेते ही माहिरू के फेस पर एक अलग ही जॉयफुल एक्सप्रेशन है। एंड ये देखकर अमाने को भी यकीन हो रहा है कि चलो शुक्र है मेरे 2 वीक का मेहनत सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद जब अमाने ने माहिरू से पूछा कि आखिर ये केक तुम्हें कैसा लगा, उसने काफी स्वीट एक्सप्रेशन के साथ बताया कि ये केक सच में काफी डिलीशियस है। एंड ये जानकर अमाने अब सच में काफी रिलैक्स्ड है क्योंकि उसका यही प्लान था कि जिस तरह से माहिरू ने अपने हाथों से अमाने के बर्थडे पर केक बनाया था ठीक उसी तरह अमाने भी माहिरू के लिए केक प्रिपेयर करे। बट हाँ, उसे ये भी पता था कि अकेले इस काम को कर पाना काफी टफ होने वाला है क्योंकि उसके पास अब टाइम भी नहीं है। और हाँ, माहिरू की ये खुशी देखकर अमाने अब थैंकफुल है कि उसने भूमिका और बाकी सबकी हेल्प ली। और यार सिंस भूमिका ने केक प्रिपेयर करने में अमाने की काफी हेल्प की है इसलिए माहिरू भी उन्हें इन सब चीजों के लिए थैंक यू कहना चाहती है। बट सिंस अमाने ने माहिरू को उसके पार्ट टाइम जॉब पर आने से मना किया है इसलिए माहिरू चाह कर भी भूमिका को थैंक यू नहीं कह पा रही है। इसके बाद अमाने ने उसे एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्ट टाइम जॉब पर आओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस जॉब में बेटर हो जाऊँ तब मुझे तुम देखो, क्योंकि अगर मैं अपने काम में अच्छा नहीं रहूंगा तो मेरे लिए काफी एम्बेरसिंग होगा। बट यार माहिरू का कहना है कि तुम कुछ भी करो अमाने, तुम मुझे हमेशा क्यूट लगते हो। बट अमाने के हिसाब से वो चाहता है कि माहिरू उसे क्यूट नहीं बल्कि कूल समझे। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू भी वेट करने के लिए तैयार है जिसके लिए अमाने काफी थैंकफुल भी है। एंड यार अब फाइनली माहिरू के गिफ्ट की बारी है। जिसके बाद अमाने अपने रूम में गया और जब वापस लौटा उसके हाथ में माहिरू का गिफ्ट है। एंड गिफ्ट देते हुए वो माहिरू को बता रहा है इस सेंस मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देता तो तुम पक्का गिल्टी फील करती और साथ ही तुम मटेरियलिस्टिक भी नहीं हो एंड तुम्हें जो कुछ भी चाहिए रहता है तुम उसे खरीद लेती हो। इसलिए मेरे लिए गिफ्ट डिसाइड करना काफी टफ था। और हाँ, पितोसे से बातें करने के बाद ही मैंने ये फाइनली गिफ्ट डिसाइड किया है। और ये कहने के बाद अमाने ने काफी सॉफ्टली माहिरू के ईयर्स में कहा तो ठीक है अब तुम इस गिफ्ट को खोल सकती हो। जिसके बाद थोड़ा हिचकिचाहट के साथ माहिरू ने फाइनली गिफ्ट का रिबन खोला एंड बॉक्स के अंदर उसे एक और बॉक्स मिला जो कि काफी क्यूट और एंटीक स्टाइल का ज्वेलरी बॉक्स है। और वैसे तो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट करना एक अच्छा चॉइस हो सकता है, बट थोड़ा डिस्कशन और काफी सोचने के बाद अमाने ने फाइनली ये ज्वेलरी बॉक्स माहिरू को गिफ्ट करने का डिसाइड किया था। और साथ ही अमाने ने ये भी बताया सिंस मुझे पता है कि तुम अपने हर एक चीज का काफी अच्छे से ख्याल रखती हो एंड मैंने तुम्हें अभी तक जो भी गिफ्ट दिया है उसे भी काफी केयर से रखती हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये ज्वेलरी बॉक्स दिया है ताकि आगे मैं तुम्हें जो भी गिफ्ट करूँ तुम उन्हें इसमें अच्छे संभाल कर रखो। एंड ये सब कहते हुए अमाने का ये भी कहना है कि मुझे पता है कि ये सब कहते हुए मैं काफी सेल्फिश लग रहा हूँ, बट ये सुनते ही माहिरू ने उसे समझाया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कहते हुए फिर से माहिरू की आंखें भर आई और रोते हुए वो अमाने से पूछ रही है कि आज और कितनी बार तुम मुझे रुलाने वाले हो अमाने। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि अगर ये खुशी के आंसू हैं तो जितना हो सके उतना। और यार अभी रोने की वजह से माहिरू की आईज थोड़ी रेड हो चुकी हैं एंड वो अमाने से कह रही है जब मैं घर जाऊंगी मैं अपनी हर एक चीज इसमें स्टोर करने वाली हूँ, चाहे वो मेरा ब्रेसलेट हो या हेयर पिन, मेरा हर एक ट्रेजर जो कि तुमने मुझे दिया है। और जब भी मैं इसे खोलूंगी मुझे यकीन है मुझे हमेशा खुशी ही मिलेगी। और यार सिंस इस बॉक्स में भी काफी स्पेस है तो जाहिर
जाहिर है कि इसमें ज्वेलरी के अलावा काफी और चीजें भी आ सकती हैं, इसलिए मायरू ने अमाने को ये भी बताया कि मैं सिर्फ इसमें एसेसरीज वगैरह ही नहीं रखने वाली हूँ, बल्कि वो सारे भी मेमेंटोज रखने वाली हूँ जो कि मैंने तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस किया है। एंड यार ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में अमाने को भी नहीं पता है, बट हाँ चाहे वो छोटी छोटी चीजें हों जो कि अमाने ने मायरू को दिया है, मायरू के लिए वो सारी चीजें ट्रेजर जैसी हैं। एंड मायरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने सच में काफी खुश है और उसका कहना है कि मैं उम्मीद करूंगा एक दिन ये बॉक्स हमारी खुशियों से भर जाएगा।